मोहम्मद यूनुस की भी जो है इस वक्त जो है हवा बहुत ज्यादा टाइट हो चुकी है। बड़ी खबर हम आपको बताते हैं, ब्रिटिश संसद में उठा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का मुद्दा। ब्रिटिश सांसद बैरी गार्डियर और प्रीति पटेल ने इस मुद्दे को मोहम्मद यूनुस के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट रहा है। सड़क पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की तस्वीर वाले पोस्टर, जिन पर लिखा है कि मेरी तस्वीर पर थूको और मुझे जूतों से मारो। इंडिया ने कितना कुछ किया उनके लिए, क्या नहीं किया इंडिया ने बांग्लादेश के लिए। त्रिपुरा ने बांग्लादेश को 135 करोड़ रुपए का बिजली बकाया तुरंत चुकता करने के लिए कहा है। वो इलाका जो हिंदुओं का है वो पूरा भारतवर्ष को अपने अंदर ले लेना चाहिए कि आप इस लायक नहीं। और इसके अलावा त्रिपुरा ने अस्पताल में भी वहां के मरीजों का इलाज बंद करने की घोषणा कर दी है कि हमारी तरफ से एक कंप्लीट और इनडेफिनेट बॉयकॉट ऑफ ट्रेड होने वाला है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। बिजली बांग्लादेश में सारी इंडिया से आती थी। 80 करोड़ डॉलर का इनका बिल बना हुआ है इंडिया की तरफ। जितनी भी इनके मुल्क में इंडस्ट्री लगी हुई थी वो तमाम इंडिया की इंडस्ट्री थी। फिर उसके बाद देखे आप डीजल पाइपलाइन इंडिया से आ रही। पोटैटोज एंड अनियंस आर ब्लॉक्ड, इलेक्ट्रिसिटी इज गॉन अडानी की तरफ से। आज त्रिपुरा ने भी बोला है भाई साहब बंद, तुम्हारी बिजली भी बंद एंड कोल भी बंद। ये नैरेटिव बांग्लादेशी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि ये साजिश हो रही है कि बांग्लादेश को आप वापस मिलाना चाहते हैं इंडिया के साथ। हमें बांग्लादेश नहीं चाहिए, टूटा फूटा मुल्क, हार्डकोर रेडिकलाइज्ड इस्लामिस्ट गैंग रोमिंग अराउंड। बट मैं तो भारतवर्ष से बार बार कह रहा हूं, रशिया से सीखो। यूक्रेन ने डोनेस्क और लुहांस्क में जो रशियन स्पीकिंग एरिया है वहां पे अकॉर्डिंग टू रशिया, मैंने कोई फैक्ट फाइंडिंग मिशन में नहीं गया था लेकिन जो मैंने पढ़ा उस आधार पे बता रहा हूं, अकॉर्डिंग टू रशिया वो जो रशियन स्पीकिंग लोग थे उस पे जो यूक्रेनियन स्पीकिंग लोग थे वो जुल्म ढाते थे। रशिया गया, उसने उस पार्ट को अपने यहां मिला लिया, वो कहा ये पार्ट मेरा है। तो अभी आपने कहा कि हिंदुस्तान जो है वो हिंदू जो है हिंदुस्तान चले जाए, नहीं, वो इलाका जो हिंदुओं का है वो पूरा भारतवर्ष को अपने अंदर ले लेना चाहिए कि आप इस लायक नहीं हो कि वो वैसे भी टू नेशन थ्योरी के अंतर्गत चूंकि वो एरिया हिंदू बाहुल्य है उसको वो एरिया काट करके भारत को अपने अंदर ले लेना चाहिए। और फिर ये बंगाल को वहां पे अपनी आर्मी लगा दो, उनसे आप टैकल कर लोगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है इस तरीके के उनको टैकल करना। इजराइल ने इतने बड़े बड़े कॉन्क्लेव्स को ऑक्यूपाई कर रखा है पैलेस्टाइन में, क्या हो जाता है, कुछ नहीं। लेकिन ये भारत की जो पैसिव रेजिस्टेंस या पैसिविटी जो है ना भारत की, कि ऐसे कोई एक्शन नहीं लेना चाहता। हमने 1971 का वॉर भी किया तो वो दे दिया बंगालियों के ऊपर, हमने कोई ऐसी कंडीशंस नहीं रखी या उनको डीमिलिटराइज नहीं किया। अब आपने उनके अंदर में स्कूलों कॉलेजेस किसी को आपने ये नहीं कहा कि ये पढ़ाना है। तो पॉइंट ये कि देखिए बंगाल ने अपना ट्रू कलर तो तभी दिखाना शुरू कर दिया था बांग्लादेश ने, जब वो जो वो थे उनके पहले वाले, क्या नाम था उनका, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के आने के तुरंत बाद ही 2 साल के अंदर में पूरे परिवार की हत्या कर दी गई। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उसमें इस्लाम और शरिया लॉ को जोड़ा गया। इंडिया नीड्स टू डू द सेम थिंग। जो इलीगल है वो इंडिया में उसको निकालो। ये बहुत हो गया कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम घोड़ा नहीं दिखाएंगे, हम जिसको चाहेंगे बुला लाएंगे, ऐसे नहीं चलेगा। इंडिया नीड्स टू बी अ टफ स्टेट। इंडिया नीड्स टू मीन्स बिजनेस, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ धर्म से ये देश चलेगा। लॉ से ऊपर कोई नहीं है, ना तो लॉ से ऊपर कोई मजहब है, ना कोई पंथ है, ना कोई भावनाएं है, ना कोई भगवान है। यहाँ पे भगवान से भी ऊपर लॉ है और वो रहेगा। The Constitution of India is a book which is bigger than the God। वो किसी का भी गॉड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो गॉड अल्लाह हो, वो गॉड भगवान राम हो, वो कोई भी हो, सबसे ऊपर हमारा संविधान है। संविधान के ऊपर कोई नहीं है। और इसलिए ऐसे लोगों को जो इलीगल है उनको आप निकालिए यहां से। सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें बयान जजमेंट आ चुका है फेवरिंग द गवर्नमेंट। आज से 2 दिन पहले की बात है, एक इंडिया से बस थी जो कि त्रिपुरा से निकली थी, जो कि बेसिकली ढाका की तरफ जा रही थी। एंड जैसे ही इन्होंने इंडिया की बाउंड्री को क्रॉस किया, जैसे ही ये बांग्लादेश के अंदर इन्होंने एंट्री करी, तो वहां पर इस बस के ऊपर अटैक हुआ। कई सारे एंटी इंडिया स्लोगन्स को रेस किया
दिया गया एंड उसकी वजह से ये यहाँ पे ट्रिगर पॉइंट बन चुका है, जिसकी वजह से आज सडनली त्रिपुरा का जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे बांग्लादेश से अपने बकाए राशि की डिमांड कर रहा है। तीसरा रीज़न जो कि त्रिपुरा ने यहाँ पे डिमांड करी है, मैंने आपको शुरुआत में बताया, पहले भी एक बार पेमेंट की दिक्कत आई थी। ये वाली जो डेवलपमेंट थी मई 2024 में हुई थी। उस टाइम तो बल्कि शेख हसीना की ही जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो सत्ता में थी, लेकिन त्रिपुरा को थोड़ा चिंता है कि अगर अभी इन्होंने पेमेंट नहीं निकलवाई और जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो ड्यूज़ है ये बढ़ सकते हैं और बढ़ते बढ़ाते कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जो पेमेंट है वो वहीं पर फंसी रह जाए। एक और प्रॉब्लम ये भी है, त्रिपुरा ने कहा है कि बांग्लादेश जो भी पेमेंट को कर रहा है वो असल में छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट को कर रहा है, जिससे कि ओवरऑल जो त्रिपुरा के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का फंड फ्लो है वो भी यहाँ पे काफ़ी नेगेटिवली इंपैक्ट हुआ है, जिसकी वजह से वो लोग किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, ओवरऑल त्रिपुरा में जो एंटी बांग्लादेशी सेंटिमेंट्स हैं ये दोस्तों अब रुक नहीं रहे हैं। अगर आप परसों की ये न्यूज़ देखें तो त्रिपुरा के प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, एक बहुत बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसने कि बांग्लादेशी पेशेंट्स के लिए अपने दरवाज़ों को बिल्कुल बंद कर दिया है। आप देखिए, इनके जो हॉस्पिटल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, इन्होंने तो बल्कि कंफर्म कर दिया कि जी हाँ, हम लोग यहाँ पर जो त्रिपुरा में बांग्लादेश से आने वाले जो भी कोई पेशेंट्स हैं, भले कोई मेडिकल इमरजेंसीज भी हैं, उनको भी एंटरटेन नहीं करने वाले। और अब तो जो लेटेस्ट अपडेट हमें देखने को मिला है, जो बांग्लादेश के असिस्टेंट हाई कमिश्नर का ऑफिस है अगरतला में, उसके सामने बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया गया। बहुत सारे प्रोटेस्टर्स थे जो कि भारी मात्रा में इकट्ठा हुए एंड मेनली वहां पे जाकर के आसाम एंड साथ में जो त्रिपुरा में जो इंडो बांग्लादेश चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो कि ऑपरेशनल यहाँ पे है, उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि हमारी तरफ से एक कंप्लीट और इनडेफिनेट बॉयकॉट ऑफ ट्रेड होने वाला है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। नाउ इस चीज़ को लेकर आसाम एंड त्रिपुरा की गवर्नमेंट्स ने एज सच कुछ नहीं कहा है। उन्होंने इस चीज़ को कहा है कि जी हाँ, हमें ये चीज़ मालूम पड़ चुकी है कि जो चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उन्होंने ट्रेड टाइप्स को रोक दिया है। लेकिन इवन दो अगर मान लीजिए सरकार यहाँ पे कुछ नहीं भी कहती है, लेकिन अगर व्यापारियों की तरफ से सामान भेजा ही नहीं जाएगा, और मेरे हिसाब से तो ऑक्यूपेशन करना चाहिए वो जो एरिया है बांग्लादेश का जहाँ पे ज्यादा हिंदू रहते हैं, उसको इंडिया को टेक ओवर कर लेना चाहिए। इंडिया शुड नॉट लीव इट टू दी इस्लामिस्ट की वो वहां पे जाके कत्ल-ए-आम मचाए, क्योंकि वो नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। उनके हिसाब से मूर्ति पूजक और बुत परस्त और ये काफिर वो कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होंगे उनकी सोसाइटी में। आप कितना भी कम्युनिस्ट चोरी झूठ बोल दीजिए, ये क्यों हो रहा है? बांग्लादेश में क्यों मारे जा रहे हैं हिंदू? क्यों ये इस्कॉन को टारगेट किया जा रहा है? इसलिए कि वो जो अवामी लीग की गवर्नमेंट थी उसकी वजह से किया जा रहा है। उसके पहले से 24% से ये 7% पे आ गए। क्यों भाग भाग के सारे हिंदू जो है वो जो भारतवर्ष में आ जाते हैं, और भारतवर्ष का मुसलमान जो है वो बंगाली मुसलमान क्यों नहीं जा रहा है बांग्लादेश में? भारतवर्ष से एक भी बंगाली मुसलमान वहां नहीं जा रहा है, लेकिन वहां का सारा बंगाली मुसलमान, जब आपका देश ले लिया अपने एक देश इस्लाम के नाते, तो फिर आप यहाँ क्या करने आ रहे हो? होना तो ये चाहिए था कि भारतवर्ष से जो बंगाली मुसलमान थे, ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए थी कि वो उस तरफ जाए कि भैया यहाँ पे मुसलमानों के रहने के लिए सुरक्षित नहीं है। आज ही मुफ्ती महबूबा मुफ्ती का बयान आया है कि बांग्लादेश में और भारतवर्ष में अंतर क्या है। यही अंतर है कि वो खोल के बोल रही है और उसके बाद उनके साथ कुछ हो नहीं रहा है। वो जो चाहे वो बोल सकती है। उन्होंने हिंदुओं को वहां से भगा दिया, यही सच्चाई है। तो मगर एक चीज सर एक चीज और यहाँ पे आप जोड़ती जाऊं, वो ये कि कोई साहब मुझे कुछ दिन पहले कह रहे थे कि जहां पर हिंदू फैमिलीज जो है माइनॉरिटी में, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो और कई दूसरी कंट्रीज, वहां पर भी हिंदू जो है वो खतरे में। भारत में 1947 के बाद से 3 प्रदेश भारत के, वहां पे इस्लाम और क्रिश्चियनिटी ने टेक ओवर कर लिया। वो हिंदुओं की जनसंख्या गायब हो गई क्योंकि गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट किया। एक कॉमन आदमी बड़ा हेल्पफुल, बड़ा वो होता है, क्या नाम है, वीक होता है। आप उसकी अगर आप मेरा हिंदू बने रहना पाकिस्तान में डिसइंसेंटिवाइज कर दीजिए, मैं भी झकमा के कलमा पढ़ लूंगा कि जिंदगी तो रहनी है, यही रह लो, जो भी जिस हिसाब से रहना है वो रह लो। सेम चीज यहां पे किया गया कि हिंदू होने को डिसइंसेंटिवाइज कर दिया। मैं आपको 3 एग्जांपल देता हूं कैसे और कैसे खतरे हैं हिंदू में। वक्फ एक्ट लाया गया, उसमें वक्फ के कुछ मुसलमानों को यह पावर दे दी गई कि तुम्हें जो जमीन लगती है कि वो वक्फ की है, उसको जाके बस एक नोटिफिकेशन कर दो और वो वक्फ की जमीन मानी जाएगी।
कब से हो, वो भले 1676 में किसी टीपू सुल्तान के चचा की जमीन किसी को दी गई हो, वो कह रहे उस समय टीपू सुल्तान वहां पे था, जमीन हमारी है, भारत की जमीन वो इस्लामिक जमीन हो रही है। डज इट मेक एनी सेंस? लेकिन चलिए, तो वो क्या पावर है उनके पास कि एक वक्फ बोर्ड बैठता है और वो जाकर के सबको जो है जमीनों को किसी भी डेट में ठोक देता है कि ये मेरी जमीन हो गई, अब आपकी जमीन है, आप कोर्ट जाइए। लेट अस से टुमारो इंडिया डिसाइड्स दैट वी हैव टू ऑक्यूपाई बांग्लादेश, we are caught up or we will inherit 170 million radicalized fools who are also shammers. वो काम भी नहीं करना। अच्छा, वो नालायक रेडिकल्स हैं। एक तो रेडिकल होता है कि वो कहता है कि मैं लड़ जाऊंगा, बांग्लादेशी लड़ेंगे नहीं, ये लड़ने की बात ही करते रहेंगे, बस झंडा लेके हम लड़ जाएंगे, हम लड़ जाएंगे। किससे लड़ जाओगे? ये मिर्जा अब्बास की मैं शुरू में जो बात कर रहा था सर, हाँ। उसने बोला है, मतलब मैं वही आपकी बात पे सोच रही, इसकी सोच सुनिए। ये कहता है कि वो हमें 8th सिस्टर बनाना चाहते हैं हिंदुस्तानी। उनका तो प्लान था कि हम चट्टोग्राम छोड़ के जाएंगे नहीं, चटगांव। हाँ, फिर क्यों छोड़ के चले गए? उसके पास उसका जवाब नहीं था। देखिए, ये सब झूठ है। ये अपनी कौम को, दे आर गोइंग द पाकिस्तान वे। पाकिस्तानी क्यों इतने पैदल साउंड करते हैं जब वो बात करते हैं? तो पाकिस्तानी इसलिए पैदल साउंड करते हैं क्योंकि उनके माँ बाप ने उनको पैदल बना रखा है। झूठ बोलते कि हिंदू साजिश कर रहा है, यहूदी साजिश कर रहा है, यहूदी नहीं चाहता ये ऐसा। पाकिस्तान में क्या, आप पाकिस्तानी मीडिया में आपने कभी देखा है पाकिस्तानी मीडिया में क्या बात होती है? इजराइल से बड़ा प्रेशर है कि पाकिस्तान इजराइल को रिकॉग्नाइज कर ले। यार, इजराइल को किसी पागल भेड़िया ने काटा है। Who wants to be recognized by a country like Pakistan? जिस दिन ये पाकिस्तान इनको रिकॉग्नाइज कर लेगा, पाकिस्तानी पहुंच जाएंगे कटोरा लेके यहूदियों से भीख मांगने के लिए। यार, ये अपनी स्टोरी खुद ही बनाते हैं। ये खुद ही कि हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर है कि इजराइल को रिकॉग्नाइज करो। 2 कौड़ी का देश नहीं है, भीख मांग के ये शाम का रोटी ना खा पाए अगर IMF इनको पैसा ना दे, और अपने बारे में बातें ऐसी बड़ी बड़ी करते हैं कि इजराइल हमें रिकॉग्नाइज कर ले, इजराइल चाहता है कि हम उसको रिकॉग्नाइज। ये सब ऐसी फ्रॉड है। बांग्लादेश में भी वही है, तो ये ओरिजिनली पाकिस्तानी। अब ये क्या बोल रहे हैं बांग्लादेशी कि ठीक है कि ये है, दे आर ट्राइंग टू बिल्ड अप। नोबडी हैज अ नेशनल प्लान। दिस गाय मोहम्मद यूनुस डज नॉट हैव अ प्लान। ठीक है, आप शेख हसीना को निकालना चाह रहे थे, आपने निकाल दिया, वेरी गुड। नेक्स्ट, निकल गई ना वो। अब पता ही नहीं, अब वो कह रहे हैं कि अब शेख हसीना को वापस दो इंडिया। अच्छा, अगर इंडिया ने वापस दे दिया फिर, अच्छा, फिर आपने उसके ऊपर मुकदमा करा, फिर आपने उसको फांसी दे दी। शेख हसीना को फांसी हो गई, चलो आज की तारीख है, शेख हसीना को फांसी हो गई। फिर नेक्स्ट, इनको पता ही नहीं है। फिर ये किसी और चीज में प्रोटेस्ट। आज 2 घंटे के लिए लोड शेडिंग हो गई, झंडा लेके डफली लेके आ जाएंगे सड़क पे। दे आर अ नेशन ऑफ प्रोटेस्टर्स हु आर इनकॉम्पिटेंट एंड इनकेपेबल। इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है। ये अब यहां पे एक इंडियन कंपनी ने बोला कि यार अडानी करें, दूसरी कंपनी ने बोला कि यार कुछ बिजली का चक्कर है हमें,